नमस्कार सभी देशवासियों को। जय हिंद, जय भारत। ऑपरेशन सुदर्शन चक्र भाग 2 आप देख रहे हैं दोस्तों। आज मैं बात करूंगा सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का दिव्य और शक्तिशाली अस्त्रों में से एक है। इसे समय चक्र और ब्रह्मांड के संतुलन प्रतीक के रूप में भी इसे जाना जाता है। जब जब ब्रह्मांड का संतुलन गड़बड़ाया, डगमगाया, तो सुदर्शन चक्र चला और सबसे ज्यादा इसका उपयोग असुरों और राक्षसों का विनाश करने के लिए ही किया जाता रहा है। तो दोस्तों, आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को सुदर्शन चक्र चलाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि सभी असुर और राक्षसों का विनाश हो सके। तो आज हमारा देश किस कदर लड़ाई को लड़ रहा है, ये आप देख रहे हैं। न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आप सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया, ये आपने देखा। आज सिंदूर शब्द सुनकर हम भी इमोशनल हो रहे हैं, आप भी इमोशनल हो रहे होंगे। और सिंदूर है क्या, पहले इस चीज को आप समझें कि एक विवाहित महिला सिंदूर क्यों लगाती है। ताकि उसके सुहाग की रक्षा हो सके। मांग में इसीलिए एक महिला सिंदूर भरती है। शादी और ब्याह के टाइम उसका पति अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरता है, अर्जित करता है। और विवाहित महिलाएं अपनी पति की रक्षा हेतु जब तक उसका सुहाग है तब तक अपने मांग में वह सिंदूर को अर्जित करती है। तो दोस्तों, सिंदूर की बात आपने देख ली। किस कदर सालों से महिलाओं के ऊपर अत्याचार और जुल्म होता आया है। और मैं भी इसी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं दोस्तों। लॉजिकल मनोमंगल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो लॉजिकल बोले तो तर्क संगत, न्यायपूर्ण मनोमंगल, आपका भी मंगल हो, शुभ हो और आपका जीवन मंगलमय हो। और जिनके साथ जुल्म और अत्याचार हुआ है, हो रहा है, उनको न्याय मिले। मेरा वीडियो बनाने का टॉपिक इसी पर है दोस्तों। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें वंश प्रथा के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से एक लड़का और लड़की में भेद रखा जाता है। और जुल्म की दास्तां यहीं से शुरू होती है दोस्तों। जब कोई इच्छा करता है, पुत्र की कामना करता है और उसके घर में पुत्र नहीं हो पाता, पुत्री हो जाती है, फिर वो दूसरी भी पुत्री होती है, तीसरी भी, ऐसे करते करते 4 से 5 पुत्रियां जब हो जाती हैं, तब वह आदमी अपने पुत्रियों को ठीक से पढ़ा नहीं पाता, ठीक से लिखा नहीं पाता। और इस वजह से कई नारियां अनपढ़ ही रह जाती हैं और उन्हीं के साथ ज्यादातर हिंसात्मक घटनाएं घटती हैं, घरेलू हिंसा होती है, अत्याचार होता है, जुल्म होता है। और यहीं से हमारा समाज जो है ऊपर से नीचे की ओर दबता जाता है। तो वंश प्रथा एक ऐसी कुप्रथा है जिसके कारण समाज में बहुत ज्यादा अत्याचार और जुल्म हुआ है। पहले जमाना राजा महाराजाओं का होता था,
और उन्हें अपने राज्य की रक्षा करनी होती थी, इसीलिए वो एक पुत्र की कामना करते थे ताकि वो युवराज बने, राजा बने। लेकिन ये प्रथा पूर्ण तरीके से खत्म हो चुकी है। अभी प्रजातंत्र है। देश में लड़का और लड़की को एक समान माना गया है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, लड़की को पराया धन समझा जाता था। हमने गांव और घरों में बातों को सुना, और बुजुर्ग लोग कैसे बातें करते हैं कि यार लड़की तो पराया धन होती है, लड़की तो यार सर की बोझ होती है, उसको जल्दी जल्दी विदा कर देना चाहिए। ऐसा हमने खुद अपने कानों से सुना जब मैं गांव जाता और लोगों के घरों में जाता, और वहां मैं इस तरह की बातों को सुनता और मैं उन बातों को माइंड में रखता। क्योंकि वहां किसी से भी अगर आप ज्ञान की बात करोगे तो उनके पल्ले नहीं पड़ता, वो और उल्टा ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। लेकिन लड़की पराया धन कैसे हो सकती है? सबसे पहले इस चीज को समझें आप। धन भी कैसे हो सकती है? चलो हम स्त्री को लक्ष्मी समझ सकते हैं, लक्ष्मी मान सकते हैं, लेकिन उसको पराया बोल के शुरुआत यहीं से, उल्टी चाबी उल्टी जो पहना रखी है ना, यहीं से हो रखी है ये। वो तो उसको पराया धन बोल दिया, अपना क्यों नहीं बोला? आप समझो इस चीज को कि आप जब कन्यादान करते हैं, हम जब कन्यादान करते हैं, तो अपना चीज, अपनी वस्तु और अपना धन दान करते हैं। तो हम ये क्यों नहीं कहते कि हम अपना धन या अपनी लक्ष्मी? अब पराया शब्द उसको बचपन से ही, उसकी पैदाइशी से ही जोड़ दिया गया। सबसे बड़ी, सबसे यह जो पाठ पढ़ाया गया लोगों को, यहीं से गलत पाठ पढ़ाया गया है। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए ऐसे समझें कि शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। ये चीज आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। भगवान का अर्धनारेश्वर रूप आपने देखा होगा शिव जी का। अर्धनारेश्वर रूप माने एक ही शरीर में स्त्री और पुरुष, उसी को अर्धनारेश्वर रूप कहते हैं शिव जी। आपको पढ़ना चाहिए ये चीजें, ग्रंथों में, शास्त्रों में ये चीजें मिलेंगे। और जगत जननी क्यों कहा गया है एक स्त्री को? जिससे कि संसार बनेगा, जिसके बिना संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती, उसको हम जगत जननी कहते हैं, एक माँ भी कहते हैं। और उसी के साथ जुल्म होता आया है, उसी के साथ अत्याचार होता आया है। सिंदूर जो महिला सिंदूर लगाती है, सिंदूर धारण करती है दोस्तों, और जब उसका सिंदूर मिटा दिया जाता है, भले ही वो कोई भी हो। ये तो भारत की बात है दोस्तों। भारत देश एक मजबूत देश है, और हमेशा पहले भी इस तरह के जब भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं तो भगवान का अवतार हुआ है और सुदर्शन चक्र चला है। जब जब इस धरती पर बुरा घटा है तो भगवान ने अवतार लिया है, और भगवान का सुदर्शन चक्र असुरों और राक्षसों का विनाश करने के लिए चला है, तो आज भी चल रहा है। तो दोस्तों, जब मैं अपनों की बात करता हूं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार अपने ही घरों में, अपने ही परिवारों में भी होता है। किस तरीके से? कि एक लड़का और लड़की में भेद करके। ये तो वंश प्रथा आपने सुनी कल की वीडियो में, लेकिन आज की वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों, बहू और बेटी में भी भेद करते हैं लोग। हमने देखा है, अनुभव किया है इस चीज को। ऐसे समाज में हम रहते हैं जहां बहू एक दिन के लिए भी कहीं जा नहीं सकती। कहीं चली जाए एक दिन के लिए
तो घर का सारा काम ही रुक जाता है। गांव घरों में ये चल रहा है अभी भी। और बेटी को जब बेटी मायके आती है तो उसे 2 से 10 4 दिन 10 दिन रुकने के लिए कहते हैं माँ बाप, यहीं रह जा, यहीं रुक जा, ऐसा बोलते हैं। और लेकिन उसी घर में जब बहू एक दिन मायके जाने के लिए इजाजत मांगती है तो नहीं मिलती। तो ये भेद हमने देखा है। और बेटी कुछ गलतियां कर रही है तो उसको माफ कर देंगे माँ बाप, लेकिन बहू की एक गलती को माफ नहीं करते सास ससुर। बहू पढ़ी लिखी चाहिए, उसमें सभी प्रकार के गुण होने चाहिए। और बेटी को आप पढ़ा नहीं रहे हो, खुद की बेटी को आप पढ़ा ही नहीं रहे हो, क्योंकि उसको आप पराया धन समझ रहे हो, उसको आप सर का बोझ समझ रहे हो। तो ये दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती? या तो आप पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हो बात को, आपको ज्ञान किसी ने उल्टा पढ़ा दिया है पूरा। मैं एक उदाहरण दूंगा दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे झूठ मूठ का बात कर रहा हूँ, झूठ मूठ के उदाहरण देता हूँ। जब सबूतों की बात आएगी तो मैं सबूत भी रखूंगा। जो बात मैं बोल रहा हूँ तर्क संगत बातें हैं, और सबूतों के साथ भी मैं बोलूंगा इन चीजों को। मेरा एक दोस्त था, उसकी शादी हो गई और उसके 2 से 3 लड़कियां थी। एक दिन वह मेरे को आके बोलता है कि मेरे माँ बाप मेरे को बोल रहे हैं कि दूसरी शादी कर ले। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों ने बोल दिया कि आपकी बीवी से और लड़का या और जन्म नहीं हो सकता, और बच्चा नहीं हो सकता। तो वह बोलता है कि घर वाले जिद कर रहे हैं कि एक और शादी कर लो। तो मैंने उसे समझाया, भाई किस तरीके से, कैसी मेंटेलिटी है तुम्हारी, क्या तुम प्रेम वगैरह कुछ नहीं करते? आज तक 4-5 साल 6-7 साल जो तुम साथ रहे हो, तुम में कोई कम्युनिकेशन प्रेम का कुछ है बाकी कैसे? तो वो बोलता है वो भी बोल रही है कर लो। अरे वो बोल रही है तो इसका मतलब तुम कैसे उसको, क्या बनवास छोड़ दोगे आप? एक पुत्र की कामना करने के लिए आप इतने हद तक गुजर जाएंगे? तो मैंने उसको और भी बातें बताई जो शायद उसकी समझ में आ गई, और वो घर गया, दूसरी शादी की कामना उसने छोड़ दी। फिर से उसने मेडिकल कराए, कुछ मेडिकल इश्यूज थे पत्नी में, तो उसका फिर बच्चा हो गया और हुआ पुत्र। भगवान ने सुन ली उसकी, पुत्र की कामना थी उसको और हो भी गई। लेकिन वो पढ़ा लिखा नौजवान था, मेरे साथ, मेरे से मेरा फ्रेंड है। तो ऐसी धारणा है लोगों में अभी भी, हम उसी समाज में जी रहे हैं जहां लड़का और लड़की में भेद किया जाता है। और जबकि ये नारा दे रखा है हमने, देश ने, हमारे देश ने लड़का और लड़की एक समान क्यों बोला गया है? ये समझने की चीजें हैं। लड़का लड़की एक समान क्यों बोला है? और इसका उदाहरण भी मैंने दे दिया, अर्धनारेश्वर रूप, शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है। तो दोस्तों, आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जुल्म और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होकर, बीच का रास्ता निकालकर, आप जो भी अपनी जिंदगी नर्क सी बना रखी है, नर्क से बाहर कैसे निकलना है, कैसे जीवन को आसान बनाना है, और कैसे अपने ही परिवार में रहकर इस जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ना है। नारी शक्ति को जानना है, नारियों को अपना अधिकार जानना चाहिए, और अपने सिंदूर की रक्षा भी करनी है। और जो लोग खुद ही अपनी बहू को या अपनी पत्नी को टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको घर से भगा रहे हैं इस वजह से कि उसका पुत्र नहीं हो रहा, इस तरीके से ताने देते हैं, सास ससुर ताने देते हैं, और
इस तरह की घटनाएं अभी भी घट रही हैं, कहीं ना कहीं से सुनने को मेरे को मिलते हैं। तो हमें ऐसा समाज के खिलाफ, ऐसे जुल्म और अत्याचारों के खिलाफ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। और जब तक आप खुद इस अंगुली को खड़ा नहीं करेंगे, अगर आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो सबसे पहले आपको ही अपनी अंगुली खड़ी करनी है। जब आप अंगुली खड़ी करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक सुदर्शन चक्र आएगा और वह सुदर्शन चक्र चलेगा और अत्याचार करने वालों का विनाश होगा। क्योंकि सत्य की हमेशा से ही जीत हुई है, झूठ को दबना ही है, अत्याचार को दबना ही है, अत्याचार को मिटना ही है एक न एक दिन। भले ही थोड़ी देर होगी, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको जागना है, आपको आवाज देना है, आवाज लगानी पड़ेगी, आपको अपनी आवाज मजबूत करनी पड़ेगी, तब जाके ये काम होता है। तो दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाती है, कहने को अभी और बहुत कुछ बाकी था, तो मैं बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। भाग 3, सुदर्शन चक्र भाग 3 कल ही मैं बनाऊंगा। तो दोस्तों, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसे दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें मेरे को और किस तरीके से बातों को रखना चाहिए, क्या कमियां हैं, क्या सही बात है, आपको सही लग रही है या नहीं लग रही है, इस बात का भी आप कमेंट्स में लिखें दोस्तों। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।